हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर। यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो होने वाली हैं एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं हमारी हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होने वाले हैं क्लास 12 के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर दिस टॉपिक्स, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पज से होने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं, बट उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो, क्योंकि आप लोग जब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आपके लिए जब आप दोबारा इस चैप्टर को या फिर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहेंगे तो लाइक वीडियोस पे जाके आपको वही टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपने लाइक करी वीडियो। आपको एग्ज़ाम पर्पज से जब आप एग्ज़ाम के लिए खोलोगे उस वीडियो को तो आपको मिल जाएगी, तो वीडियो आपके लिए वहाँ सेव होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो नई वीडियोस आने वाली है वो आपके पास सबसे पहले आएगी। और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस बनाती रहूँगी और सीरीज़ बनती रहेंगी, जिससे आप अपनी क्लास 12th में, 10th में या बोर्ड क्लासेस में या फिर ऑल क्लासेस में अचीव कर सकते हो गुड मार्क्स, बेटर मार्क्स एंड एक्सीलेंट मार्क्स। मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम यही टॉपिक्स यहाँ पेपर में कवर होते हैं। या 8 नंबर वाले क्वेश्चन ले लो या फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन ले लो, तो यही टॉपिक्स मोस्टली रिपीट होते हैं। अगर आप लोगों को वही टॉपिक्स पता चल जाए तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ब्लो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं अपना हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको करना क्या है, देखो सिंपली आपको जाना है अपने यूट्यूब पे। आप लोग अपने यूट्यूब पे जाएंगे और आपको लिखना है यहाँ पे, अंडरस्कोर स्टडी हेल्पर, अंडरस्कोर स्टडी हेल्पर। जब आप लोग यहाँ पे अंडरस्कोर स्टडी हेल्पर करके सर्च कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ये चैनल मिल जाएगा स्टडी हेल्पर, जिसका लोगो आप यहाँ देख पा रहे हो। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर देना है। तो इस तरह से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जो भी आगे वीडियोस आती रहेंगी वो आपके लिए प्रेजेंट रहेंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं हमारी स्लाइड नंबर 1, जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 1, जो कि क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री का है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारा चैप्टर है। मोस्टली बच्चों ने पढ़ा भी होगा और कुछ पढ़ भी रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक है इसमें वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का लार्जेस्ट साइट, लोअर टाउन, सिटीडल एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। देखो सिटी मोहनजोदाड़ो में दो ही चीज़ें हैं, लोअर टाउन्स और सिटीडल्स। जो कि लोअर टाउन और सिटीडल्स के बीच में दो चीज़ें हैं बस, ये जो इनके बीच में है, जो लोअर टाउन और सिटीडल्स, यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यही है हमारा सबसे पहला मेन टॉपिक। फिर आते हैं सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस क्या है, किस तरह से हैं, बुरेल्स और लग्जरीज। जो बुरेल्स क्या थे, जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके साथ कुछ आइटम्स रखी जाती थी, जो ज्वेलरीज हो गई, एसेसरीज हो गई, स्टोन्स हो गए। लग्जरी मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके पास जैम्स, स्टोन्स, बहुत चीज़ रखी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि वो लाइफ में जब आफ्टर डेथ वो उन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो यही थी बुरेल्स। लग्जरीज क्या थी, लग्जरीज में था फैन स्पोर्ट। फैन स्पोर्ट लग्जरीज के अंदर था। तो यही है हमारी सोशल डिफरेंसेस, किस तरह से सोशल डिफरेंसेस थे। तो सोशल डिफरेंसेस क्या थे, ब्रेल्स में क्या था एंड लग्जरीज आइटम्स में क्या था, तो यही था ये टॉपिक। थर्ड वन आता है ट्रेड। अब वहाँ का ट्रेड कैसा था, किस तरह से ट्रेड हो रहा था, हमें नहीं पता ना। तो देखो जो ट्रेड था वो मेसोपोटामियन और हड़प्पा के लोगों के बीच में, मेसोपोटामिया, हड़प्पा और भी जगह जगह हो रहा था। कुछ रिवर रूट से हो रहा था, कुछ रोड बेसिस पे हो रहा था। तो कौन सी जगह थी, ओमान, मगन, दिलमुन, मेलुहा ये जगह थी। ये 4 जगहें, मगन, ओमान, दिलमुन एंड मेलुहा, ये 4 जगहें जहाँ से मतलब कि इन चीज़ों के लिए ट्रेड जहाँ पे फेमस था, ट्रेड होना ही होना है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड्स के कुछ जगहें हैं जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ब्लैक वेसल, ये इंपॉर्टेंट है।
एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट्स। अब स्क्रिप्ट्स कैसी थी, किस तरह से लिखी जाती थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड्स में भी आता है क्वेश्चन। तो स्क्रिप्ट्स कैसी थी, स्क्रिप्ट हमारी बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, साइंस उसके 375 से 400 के बीच थे। लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट के साइन था ये 375 से 400 के बीच, है ना। और बहुत ज़्यादा अनडेसिफर्ड सी स्क्रिप्ट्स थी, और भी बहुत कुछ था। फेड थी, पढ़ी नहीं जा सकती, अनडेसिफर्ड थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें नोट करनी है, जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। जब आप लोगों के पास ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। येस, यू कैन डू इट, एंड मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। देखिए, फिफ्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटीज़ क्या थी, देखो सबसे पहले एंशिएंट अथॉरिटी प्रीस्ट किंग। सबसे पहले इसमें क्या आया था, प्रीस्ट किंग और मदर गॉडेस। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो कोई नहीं बताने वाला, कोई आपको टॉपिक्स बता देगा, बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट उसमें भी क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंशिएंट अथॉरिटी के अंदर क्या था, प्रीस्ट किंग और मदर गॉडेस इंपॉर्टेंट थी। अब देखो साइजेस ऑफ ब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। साइजेस ऑफ ब्रिक्स थे 4, 2 और 1। साइजेस ऑफ ब्रिक्स थे 4, 2 एंड 1, 4, 2, 1। तो आप इसे कैसे याद रखोगे, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1। तो देखो गाना भी है ना, तो उस हिसाब से आप लोग याद रखते हो। देखो 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, इट्स अ ब्रिक साइज, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा, है ना। आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हो। तो ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखो, ये सिर्फ चैप्टर 1 में से। अब ये मत कहना कि इतना सारा पूरा चैप्टर ही दे दिया, नहीं, ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चैप्टर तो बहुत बड़ा है। अभी हमने चनुंद्रो नहीं करा है ना, और भी साइड्स हैं इसकी, लोथल नहीं करा, बट इसमें जो मेन है वो आपको करना पड़ेगा। प्लग फील्ड्स किस तरह से हैं, टेराकोटा मॉडल जो कि प्लग मॉडल है ना, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। टेराकोटा बुल जो आपको करना पड़ेगा। अब देखो कनिंगम की कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। कनिंगम हो गए, दयाराम साहनी हो गए, राखलदास बनर्जी हो गए, ये हमारे बहुत सारे हैं आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत सारे हैं। तो उनमें से हमें जो सबसे मेन जो हमारा आर्कियोलॉजिस्ट है वो है कनिंगम ASI डायरेक्टर कनिंगम। तो इन्होंने क्या था, इनकी कन्फ्यूजन्स क्या थी, इन्होंने क्या कर दिया था, इनको कुछ एविडेंसेस मिले थे, कुछ चीज़ें मिली थी, इन्होंने कुछ गलत टाइम से जोड़ दी थी। यानी गलत टाइम से, कुछ गलत टाइमिंग पीरियड से, हिस्ट्री के टाइमिंग पीरियड से इन्होंने कनेक्ट करी थी। तो इसलिए हमने कहा इनकी कन्फ्यूजन्स, कनिंगम की कन्फ्यूजन्स, आगे जाके ये भी इन्होंने मतलब कि आगे जाके भी कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने इनकी कन्फ्यूज़न को ख़त्म किया है। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, क्लास 12th का, ब्रिक्स, बेट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, इन्हीं मेन टॉपिक्स की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अब हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के अंदर। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, 600 BC से 600 CE। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। देखो महाजनपदा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। महाजनपदा, महाजनपद क्या थे, 16 महाजनपद से हम अभी जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है या इसके बाद चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनको मैं बता देती हूँ। 16 महाजनपद थे। अब देखो महाजनपद कैसे बने, छोटे छोटे जनपद थे, छोटे छोटे जनपद थे, उनको मिला के महाजनपद कर दिया गया। अब देखो छोटे छोटे राज्य थे 16, उनको जो साथ में आ गए तो वो बन गए महाजनपद, 16 महाजनपद। जो कि उनमें से जो सबसे पावरफुल जनपद था वो था मगध। वो कैसे था, देखो मगध था, मगधा महाजनपद, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल महाजनपद इज मगधा। अब भाई महाजनपद से 16 थे, वज्जी, कोशाली, है ना, तक्षशिला, तो बहुत सारे थे। तो इनमें से जो मेन पावरफुल आया है वो मगधा। इसके बाद जो हमारा आता है वो है मौर्य सोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पॉर्टेंट जो ये टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। मौर्य एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य के फाउंडर हैं चंद्रगुप्ता मौर्य,
जो कि फाउंडर हैं इस डायनेस्टी के। और इन्होंने क्या किया था, इनके अकाउंट ऑफ मैगथनीज एंड ऑलरेडी कोट्स सब कुछ चाणक्य ने जो बुक्स लिखी थी, इनका जो अकाउंट है वो बताया गया है कि किस तरह से इन्होंने क्या काम किया, किस तरह से किया। तो वो सब मौर्य एम्पायर के अंदर इनकी ग्रैंडसन अशोका, जो कि उड़ीसा के किंग थे, उन्होंने किस तरह से काम किया है, किस तरह से, जो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे उन्होंने उस पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाई हैं रॉक्स पे, तो वो सब इम्पॉर्टेंट है। फिर आते डिवाइन किंग्स, कुशाना किंग्स, कुशाना डायनेस्टी के जो किंग्स हैं, कुशाना किंग्स, वो अपने आप को देवपुत्र का टाइटल देने लग गए थे इन डिवाइन किंग्स का, तो वहीं इनको कहा गया है डिवाइन किंग, कुशाना किंग्स, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिवाइन किंग्स, कुशाना किंग्स, उन्होंने अपने आप को नाम दे दिया देवपुत्रा। अब देखो जो जो इम्पोर्टेंट है ना, ये 8 मार्क्स में भी आ सकते हैं और ये 3 मार्क्स में एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे। फिर आता है हमारा टॉपिक लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट में आती है हमारी जो लेडी है, वुमेन है, प्रभावती गुप्ता। देखो पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या था कि कि एक वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते थे। यही था, एक वुमेन को कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता था एक अपनी लैंड को एक्वायर करने के लिए। तो इन एक्सेप्शनल केस प्रभावती गुप्ता ने लैंड ग्रांट की। प्रभावती गुप्ता है चंद्रगुप्ता टू की डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू। तो प्रभावती गुप्ता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी दिखेगा। तो इस नाम को आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक है। अब आती है कॉइन्स की बारी। तो फर्स्ट कॉइन जहाँ वो कुशाना डायनेस्टी ने किया था। कुशाना डायनेस्टी ने फर्स्ट कॉइन अपना इशू किया था और फर्स्ट कॉइन जो आया था वो इंडो ग्रीक की तरफ से भी आया है। फर्स्ट जो कॉइन है वो इंडो ग्रीक, एंड देन गोल्ड कॉइन जो है वो कुशाना डायनेस्टी। उसके बाद गुप्ता कॉइन, ट्राइब कॉइन्स। कुछ कॉइन्स कैसे थे, कुछ कॉइन कॉपर के थे, कुछ स्टील के थे, तो ये अलग अलग कॉइन्स हैं। ऐसी जो एक गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी, जिसके जो फाउंडर है समुद्रगुप्ता, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जिन्होंने कि इलाहाबादी पिलर्स को भी उनका माना जाता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है ये समुद्रगुप्ता। अब जो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स 1600 BC से 1600 CE तक, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वह चैप्टर नंबर 3 किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी 600 BC एंड 600 CE। तो इसमें आता है पेट्रोलिनी। पेट्रोलिनी के अंदर जो आता है, इसमें क्या होता है, जो पेट्रोलिनी के अंदर जो आता है, हाँ जी, पेट्रोलिनी के अंदर जो आता है, इसका मतलब होता है जो प्रॉपर्टी होती है वो जाती है फादर टू सन, सन टू ग्रैंडफादर। अब पेट्रोलिनी के साथ होता है मेट्रोलिनी। मेट्रोलिनी के अंदर क्या होता है, सेम जैसे फादर, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी गई है फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन, ऐसी ही मदर के पास जाती है मदर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंड डॉटर। मेट्रोनॉमिक्स सेम है। अब गोत्रा ऑफ वुमेन, गोत्रा ऑफ वुमेन क्या था, देखो गोत्रा ऑफ वुमेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से एक वुमेन अपने गोत्रा को करती थी, गिव अप करती थी, एंड हस्बैंड के गोत्रा को एक्वायर करती थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम गोत्रा में शादियाँ या फिर वेडिंग्स नहीं होती थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 ही पॉइंट्स है इसमें। वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे 4 तरह के हैं। देखो सबसे पहले तो आता है ब्राह्मण, फिर आती है क्षत्रिया, फिर हमारा जो आता है फिर है वैश्या, और फिर आता है शूद्रा। देन हमारा आता है शूद्रा। जो हमारे फर्स्ट हायरार्चिकल ऑर्डर में है वो है ब्राह्मण। सेकंड आते हैं हमारे क्षत्रियास, थर्ड आते हैं हमारे वैश्यास, और फोर्थ आते हैं हमारे शूद्रा। जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं और समझाते हैं, टीच करते हैं वेदास। क्षत्रिय क्या होते हैं, एक इनकी पावर जो होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड जो वैश्य होती है वो ट्रेड्स वगैरह को संभालते हैं। एंड शूद्रा सर्व करते हैं इन तीनों को, शूद्रा सर्व करते हैं इन तीनों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, जो करते हैं
इनको सर्व करते हैं अपनी सर्विसेज, वो होते हैं शूद्रा। इसके बाद टॉपिक आता है अनटचेबिलिटी। को शूद्रज ऐसे थे जिन्हें गांव में रहने भी नहीं दिया जाता था, विलेज से बाहर ही लोग रहते थे, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इनको इनको टूटे फूटे यूटेंसिल्स दिए जाते थे और इनके पास आयरन की कुछ चीज़ें होती थी और इन्हें गांव में यानी विलेज में आने से मना कर दिया गया था। तो यही थे अनटचेबिलिटीज़। अब महाभारत, एक्सेस टू प्रॉपर्टी, किस तरह से कौरवों और पांडवों की फाइट हुई थी, महाभारत को किस तरह से उन्होंने एक्सेस करी थी प्रॉपर्टी को। महाभारत कितने टाइप्स का है, एक तो नरेटिव एंड डिडक्टिव। उसके बाद आता है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत है वो किसने लिखा था, वी एस सुथनकर ने लिखा था। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, 600 BC से 600 CE। ये पूरा चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कैसे देखो, इसमें सबसे पहले आता है जैनिज्म फिलॉसफी। जैनिज्म की फिलॉसफी, बुद्धा की फिलॉसफी, एनलाइटमेंट, टीचिंग, फॉलोवर्स, महायाना एंड एक्सेट्रा। अब क्या था इस चैप्टर में, अब देखो हमारा क्वेश्चन पूरा 8 मार्क्स का आता है। ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स मैटर करते हैं, राइट। या तो आपको ये वाला 8 मार्क्स का दे दिया जाएगा या आपको बुद्धा वाला दे दिया जाएगा, जैनिज्म या बुद्धिज्म कुछ भी दे दिया जाएगा, आपको 8 मार्क्स का ही पूरा ओवरऑल आएगा। अब क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स ही नहीं, 4 टॉपिक्स खुद हैं और सारे इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से जैनिज्म ग्रो हुआ, क्या हुआ था उसमें, बुद्धा कैसे ग्रो हुआ, बुद्धिज्म कैसे ग्रो हुआ, है ना, बुद्धा का क्या नाम था, है ना, महावीरा का क्या नाम था, स्कल्पचर्स क्या थे, स्कल्पचर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उनके सिंबल्स, बुद्धा के सिंबल्स, व्हील, ट्रीज क्या कहते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है सांची स्तूपा, सांची स्तूपा। तो यही अपने आप में चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें 100% ये चैप्टर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आते हैं वो सांची स्तूपा से आता है, किस तरह से सांची स्तूपा बिल्ड हुआ है, क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो आपको इस तरह से तैयार रखना पड़ेगा क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म, बुद्धा के और जैनिज्म में बहुत ज़्यादा ईजी है ये टॉपिक, इसलिए आपको सांची स्तूपा का एक मुश्किल सा क्वेश्चन दिया जाता है। मैं सब बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो मैं चाहूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें तो और अच्छे से कर पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चंस को। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, परसेप्शंस ऑफ द सोसाइटी, 10 to 17 CE। इसमें सबसे ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब देखो इसमें 3 थे ट्रैवलर्स थे, अल्ब्रूनी, फ्रांसिस बर्नियर, इब्न बतूता। अब जो अल्ब्रूनी है उन्होंने क्या लिखा था, उनके बैरियर्स इंपॉर्टेंट क्या है इस टॉपिक में, चैप्टर में उनके बैरियर्स क्या थे। और उन्होंने बुक लिखी थी किताबुल हिंद, उनकी बुक और उनके बैरियर्स क्या आए थे वो इसमें इंपॉर्टेंट है। अब फ्रांसिस बर्नियर जो है ईस्ट टू वेस्ट उन्होंने किस तरह से सब कुछ देखा था वो बताना है, वो इम्पॉर्टेंट है। इब्न बतूता किस तरह से उन्होंने किस तरह से मार्केट्स को देखा है या फिर कैसे ट्रैवल किए, एक ट्रैवलर उन्होंने अपने नज़रिए से कैसे देखा है, उन्होंने किस चीज़ को कंपेयर किया है, कुछ चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छा बताया, मार्केट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है। तो यही इन तीनों की बताना है आपको किस तरह से क्या किया है। तो इस चैप्टर में बस यही है, 3 जनों का मतलब 3 ट्रैवलर्स की कहानी, इन्होंने किस चीज़ तरह से इंडिया को देखा है। अब उसके बाद जो टॉपिक आता है वुमेन स्लेव सती प्रथा, वुमेन्स को क्या कैसे रखा जाता था, स्लेव्स को क्या किया जाता था, सती प्रथा क्या थी यहाँ पे, सती, है ना, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारा चैप्टर आता है 6, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, 8 to 18th सेंचुरी। तो सबसे पहले भक्ति सूफी ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आते हुए भक्ति सूफी ट्रेडिशन, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वीर शिवा ट्रेडिशन। वीर शिवा ट्रेडिशन क्या था, वीर शिवाज, शिव जी के जो ट्रेडिशन क्या था, ये किस तरह से फॉलो हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चिश्ती खान का, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, वुमेन डिवोर्स एंड और जो वुमेन्स डिवोर्स कैसी किस तरह से
वुमेन्स किस तरह से डिवोटीज थी, यहाँ पे जो भी थे उनके नाम इम्पॉर्टेंट है, नेम इम्पॉर्टेंट है, और सरगुना और निर्गुना भक्ति यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा भक्ति शिवी ट्रेडिशन जो था, जिसमें वीर शिवा ट्रेडिशन किस तरह से फॉलो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। चिश्ती खानका इम्पॉर्टेंट है, वुमेन डिवोटीज इम्पॉर्टेंट है, और सरगुना और निर्गुना भक्ति इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उस वह एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा 14 to 16 सेंचुरी। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है महानवमी डिब्बा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक टाउन हॉल है, टाउन हॉल जो कि यूज़ होता है किसी भी प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये महानवमी डिब्बा। फिर है विरूपाक्षा टेम्पल और विठला टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल और विठला टेम्पल, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे फोटो की वजह से गड़बड़ हो रहा है, वरना यहाँ पे विठल टेम्पल लिखा हुआ था। विरूपाक्षा और विठल टेम्पल। रॉयल सेंटर्स, कौन कौन से रॉयल सेंटर्स थे, और कृष्णदेवा राय। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वह चैप्टर नंबर 8। जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है पीजेंट जमींदार एंड स्टेट्स एग्रियन सोसाइटीज एंड द मुगल एम्पायर 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है विलेज पंचायत हेडमैन, ये जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का, जो कि 8 मार्क्स का खुद होता है। विलेज पंचायत एंड हेडमैन। रोल्स ऑफ वुमेन्स, शॉर्ट क्वेश्चन, रोल्स ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स के क्या रोल थे एक एग्रीकल्चर सोसाइटी में, एग्रियन सोसाइटी में, वो इंपॉर्टेंट। जमींदार सिस्टम, जमींदारी सिस्टम या जमींदार, ये इंपॉर्टेंट। एंड आईने अकबरी, जो कि एक बुक थी आईने अकबरी, वो इम्पॉर्टेंट है। आईने अकबरी किस तरह से अबुल फैजल ने लिखी थी आईने अकबरी, और किस तरह से यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से लिखी गई थी, कितने साल लगे थे, कितने इसके वॉल्यूम थे। इसके 5 वॉल्यूम थे, जिसमें 3 अकबर के फेवरेट, मतलब अकबर ने अपने अकबरनामा में लिए थे आईने अकबरी को, और 2 जो थे वो इंट्रोडक्शन थे अबुल फैजल के। और इसके बाद आता है जीन से कमली, वो आप लोग को बताइए उसको, मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा जेम्स ए कमली का मीनिंग इस चैप्टर में क्या है, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह चैप्टर नंबर 10, जो कि होने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड्स एक्सप्लोर ऑफिशियल आर्चीज, ऑफिशियल अचीव्स जो इन्होंने किए हैं। वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, इम्पॉर्टेंट। वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन, जमींदार ने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट क्यों किया था, क्योंकि रोज़ की खेती जिस तरह से हो रही थी और ज़मींदारी सिस्टम की वजह से इन्होंने यहाँ पे डिफ़ॉल्टेड, ज़मींदार ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था पेमेंट के अंदर। तो राइज ऑफ जोतेदार, जोतेदार कौन थे, किस तरह से थे, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। परमानेंट सेटलमेंट्स क्या थे, परमानेंट सेटलमेंट संथल एंड पारीज, संथल क्या आते हैं, पारीज। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है 5th रिपोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 5th रिपोर्ट क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, इन्होंने अपनी 5th रिपोर्ट में क्या 5th रिपोर्ट में क्या था इनकी, और इन्हें क्यों सबमिट करी थी, तो ये सब इसके अंदर आता है। जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, वो है रेबल्स एंड राज 1857, रिवोल्ट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है द पैटर्न ऑफ रिवॉल्ट। क्या पैटर्न था एक रिवॉल्ट का इस 1857 के अंदर, जब अवध में जो रिवॉल्ट हुआ था वो किस तरह से था। लीडर्स इन डिफरेंट रीजन, किस तरह डिफरेंट रीजन में कौन कौन से लीडर्स थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई दिल्ली से, रानी लक्ष्मीबाई थी, और भी बहुत सारे थे जिन्होंने अलग अलग जगह से करा था। झांसी से जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने करा था, कुंवर सिंह ने आरा बिहार से किया था, ऐसे ही दिल्ली से भी किया गया है, और भी अलग अलग जगहों से किया गया है। अवध इन रिवॉल्ट, अवध इन रिवॉल्ट किस तरह से अवध रिवॉल्ट मतलब कि किस तरह से हुआ है उसमें। और उसके बाद आता है व्हाट द रेबेलियन वांट्स। अब रिबेलियंस को क्या चाहिए था, ये था एक लॉन्ग क्वेश्चन, और जो पैटर्न था रिवॉल्ट का होता है एक शॉर्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें, किस तरह से एविडेंस आपको मिलते हैं इसके कि ये रिवॉल्ट हुआ था, किस किस तरह से, तो आपको
पेंटिंग से मिलते हैं, पोइट्रीज में मिलते हैं, न्यूज़पेपर से मिलते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, तो उसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो जो चैप्टर है हमारा, वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबेंस एंड द बियॉन्ड, नॉन कोऑपरेशन, इंपॉर्टेंट, नॉन कोऑपरेशन, अ पीपल्स लीडर, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों आता है, सॉल्ट सत्याग्रह क्या है, और क्विट इंडिया मूवमेंट, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरफ से आता है। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट चैप्टर है, फार्मिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा। ये भी एक पूरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डोमिनेंट वॉइस, ऑब्जेक्टिव्स, रिजोल्यूशंस, और उसके बाद है सेंटर इज लाइक टू ब्रेक एंड लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो यही थे हमारे आज के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हो गया है विद इन 25 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको लेके हम फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे। इन्हीं टॉपिक्स को लेके, जैसे चैप्टर 3 में ये टॉपिक्स हैं, हम इनको लेके बनाएंगे। जैनिज्म, बुद्धा के हम चैप्टर्स लेंगे, इसमें अल-ब्रूनी, फ्रांसिस बर्नी और इब्न बतूता के हम टॉपिक्स लेके हम अपने चैप्टर को इसी तरह से कवर करेंगे। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखवाए गए हैं वही अगली वीडियोस में आपको मिलेंगे, किस तरह से हम कवर करेंगे। और आप लोगों को वाइवा में जब आप लोगों को कुछ प्रिपेयर करना होगा, एक टॉपिक प्रिपेयर करना होगा, जो कोई चैप्टर प्रिपेयर करना होगा, तो आप इन्हीं टॉपिक्स में से किसी भी चैप्टर का बना सकते हो। इन्हीं टॉपिक्स में से आप बना दोगे, पूरा की पूरा चैप्टर आप कवर कर दोगे। आपको आता होगा क्योंकि आपकी मर्जी है, वाइवा में आपकी मर्जी है कि आपको करना क्या है। तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास है, आइडिया आपके पास है, नोट्स आपके पास हैं, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉपिक्स रिपीट होते हैं 100%, तो इसलिए आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और आपके वाइवा में भी बहुत अच्छे आप परफॉर्म करोगे इन्हीं टॉपिक्स को लेके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, और वीडियो सेव हो जाएगी तो सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली वीडियो जो चैप्टर्स की वीडियो जो शुरू होगी वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1 to ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं जो इस बार आ रहे हैं वो सारे की सारे कवर होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और एक वीडियो में आपको ये भी दूंगी कि किस तरह से आप लोग अच्छे से कुछ टिप्स मेरी तरफ से होंगी, किस तरह से आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और जिससे आप लोगों को वाइवा में भी अच्छे मार्क्स मिले और आपको क्लास 12 में या बोर्ड्स की क्लासेस में अच्छे मार्क्स मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।